प्रिय दर्शकों नमस्कार, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सिक्योरिटी एनालिस्ट, मुझे तो पता था क्या हो रहा। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था। एक चैलेंज आ गया हमारे। सदियों से गुर्बत, महंगाई, जुल्म और बर्बरियत, गैर इंसानी रवैयों का शिकार हैं। उनकी सर्जिकल स्ट्राइक इतनी सक्सेसफुल थी, पाकिस्तानियों को लगा कि अगली बार भी जमीन से आएंगे, लेकिन एनएसए, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, रॉ के चीफ, बाकी सब लोग वहां पे होते हैं और वहां पे डिस्कशन होता है कि किस तरीके से हम अटैक कर सकते हैं पाकिस्तान को, सबक सिखा सकते हैं कि उसने पुलवामा जैसी हिमाकत करी है। पाकिस्तान को कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है दोस्तों। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो उसकी कीमत इतनी बड़ी हो कि फिर पाकिस्तान एक बार कांपे, सोचते हुए कि यार भारत दोबारा तो नहीं मारे। तो बोला नहीं साहब, सर्जिकल स्ट्राइक जो अगली होगी ना, वो जमीन से नहीं करेंगे, हवा से करेंगे, पाकिस्तान को पता ही ना लगे। रॉ ने अपना जाल बिछाया और जल्द खबर मिली कि बालाकोट, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है, खैबर पख्तूनख्वा वो एरिया है जो अफगानिस्तान से लगता है, वहां पे 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट एक कैंप में है। एनटीआरओ, नेशनल टेक्नोलॉजिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने खबर दी। उसने खबर दी कि साहब हां, डेफिनेटली यहां पे हैं, लोग हैं और यहां पे 300 से ज्यादा मोबाइल फोन एक्टिव हैं। रॉ ने कंफर्म करा, एनटीआरओ ने रिकंफर्म करा। दोस्तों, ग्वालियर एयरबेस से उड़े मिराज 2000, बीच में उनकी रिफ्यूलिंग हुई और माउंटेन के बीच में उड़ रहे थे कि रडार से बच के निकल जाएं। स्पाइस 2000 उनकी इजरायली मिसाइल थी, फायर करा। 300 से ज्यादा जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट, ये जो स्पाइस 2000 है, ये खास किस्म का एम्यूनेशन है, इजरायली है ये दोस्तों, इजरायली रॉकेट्स हैं। और ये इजरायली रॉकेट जब फायर करे तो ऊपर से ये गए छत में छेद करते हुए एक सर्कुलर कंक्रीट में अंदर गए, और जब अंदर ब्लास्ट हुए तो कई लोगों ने ये बोला कि साहब ये करा कैसे, बिल्डिंग तो वैसी खड़ी है। स्पाइस 2000 आपको पता है क्या करता है? स्पाइस 2000 की खास यह कलाकारी है कि अंदर जाके जब ये फटता है तो अंदर का टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, अचानक 2 सेकंड में उसको हजारों डिग्री तक ले जाता है। सारी चीजें बिल्कुल भाप जैसी बन जाती हैं। पीपल जस्ट वेपराइज्ड, दोस टेररिस्ट जस्ट वेपराइज्ड। और दूर से फायर करा था, पीछे एयरक्राफ्ट मुड़े, चुपचाप आ गए। पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करी। कश्मीर में स्टेशन थे विंग कमांडर अभिनंदन, जिनको बाद में वीर चक्र मिला। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी हुई दोस्तों कि पाकिस्तानी आए उनको चेस करते हुए, विंग कमांडर अभिनंदन का मिग-21 बाइसन, ये इनके पीछे गया, डॉग फाइट हुई। इन्होंने 2 पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया, लेकिन पाकिस्तानी मानने को वो तो झूठ बोल देते हैं ना। पाकिस्तानी कौम की आदत है, 1971 भी हम नहीं हारे, वो तो हिंदुओं की साजिश थी, वरना हम तो जीत जाते, वो तो जीती लड़ाई थी लेकिन साजिश कर, ये इस टाइप की अपने बच्चों को झूठ बोलना, ये पाकिस्तानी कौम की, ये देयर इज द सिग्नेचर ट्यून, उनकी कॉलर ट्यून यही है कि आओ बच्चों से झूठ बोलें। एनीवे, तो दोस्तों, विंग कमांडर अभिनंदन का एयरक्राफ्ट नीचे शूट डाउन होता है, उनको गांव वाले पकड़ते हैं और गांव वाले पाकिस्तान आर्मी को हैंडओवर कर देते हैं। ये फोटोग्राफ सब, ये पाकिस्तानियों की बहादुरी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस बहादुर कौम का ये आलम है कि निहत्ते पे 100 चढ़ जाओ, निहत्ते को मारो और फिर सबको अपनी बाइसेप्स दिखाओ और बोलो देखो कितनी अजीम, कितनी तगड़ी कौम है। ठीक है दोस्तों, एनीवे, विंग कमांडर अभिनंदन को ये ले जाते हैं। बीच में खुसफुसाहट होती है। इंडिया पाकिस्तान से कहता है कि यार
स्टोरी ऐसी है कि हमारा पायलट हमें वापस करो, हमारा पायलट हमें वापस करो। और वहां पे पाकिस्तान में बातचीत शुरू पाकिस्तान में कि यार भारत ने ऐसा बोला है, वापस करो। फिर भारत एक कॉल करता है पाकिस्तान को। भारत में से किसने कॉल करा ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कॉल कर सकता हमारी सरकार, है ना। तो साहब ने कॉल करा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। तो अयाज सादिक करके एक उनके पार्लियामेंटेरियन है पीएमएलएन के, वो ये स्टोरी बताते हैं। जरा अयाज साहब का ये वीडियो देखिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब जिनको अभी जेल में डाल रखा है शायद वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी, टांगे नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी उनकी कांपें टांग रही थी। और उन्होंने बोला कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो। तो क्या हुआ कि उसके बीच में हेक्टिक पार्लेस चल रहे हैं। कौन? सोहेल महमूद उस समय पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नई दिल्ली में थे, लेकिन किसी कारणवश वो इस्लामाबाद गए थे। उन्होंने अजय बिसारिया साहब जिन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने अजय बिसारिया साहब को कॉल करा कि देखिए ऐसा है, इमरान खान को बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, किसी तरीके से जुगाड़ करो और हमारे प्रधानमंत्री का अपने प्रधानमंत्री से आप कांटेक्ट करवाओ। अजय बिसारिया साहब ने फोन घुमाया। प्रधानमंत्री नवाज से खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी मूड में नहीं है बात करने के लिए इमरान खान से। इमरान खान को बोला गेट आउट, बात ही नहीं करी इमरान खान से। बाद में इमरान खान कंप्लेंट भी करा। इमरान खान ने बहुत बार अपने पब्लिक जलसों में इमरान खान ने बोला कि साहब मैंने कई बार मोदी जी को फोन करा, वो तो फोन का जवाब ही नहीं देते। ये खैर बात की बात है। एनीवे, तो दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला, इंडिया अटैक करने वाला। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूं यार जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया इन लोगों का, गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया उन्होंने, ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर। वहां पे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत ले गया विद फुल ऑनर्स। उनकी डिब्रीफिंग हुई और ही हैज जॉइंड बैक सर्विस, उनको वीर चक्र मिला। आज की तारीख में विंग कमांडर अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं। बहरहाल एक पब्लिक रैली में मोदी जी ने एक सेंटेंस बोला, कुछ शब्द इस्तेमाल करे थे उस रात के, और बोला कि अगर वो नहीं छोड़ते अभिनंदन को तो वो रात कत्ल की रात होती। दोस्तों मोदी जी का यह बयान कत्ल की रात होती, इसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। आज की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है कि यार भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह बोला कि वो रात कत्ल की रात होती। तो दोस्तों ये स्टोरी थी कत्ल की रात की। जब भारत से फोन गया, लोग कहते हैं कि एनएसए अजीत डोवाल साहब ने वो फोन करा था और डोवाल साहब ने पाकिस्तानियों को बता दिया था कि बेटा तुम्हारे पास कुछ घंटे हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय पाकिस्तान हो जाएगा, हमारे पायलट को चुपचाप तमीज से छोड़ दो वरना रॉकेट तो गिरेंगे, इंडियन आर्मी भी आ रही है। तो पाकिस्तान में जितना भी वो जिसको कहते हैं ना जज्बाए ईमानी, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं जज्बाए ईमानी,